महंगाई में पिसे अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला के वकील का तहरीरी जवाब जमा। प्रोग्राम का बजट में ऐलान किया गया था। इलेक्शन पर असरअंदाज होना होता तो पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। वकील की जानिब से ये दलाल दिए गए हैं। अगर बजट में ऐलान कर दिया था तो दोबारा ऐलान की क्या जरूरत थी? चीफ इलेक्शन कमीशन का ये पूछना था। इलेक्शन के बाद प्रोग्राम शुरू कर लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा बताना था। आपको बता रहे हैं महंगाई में पिसे अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला के वकील का तहरीरी जवाब जमा। प्रोग्राम का बजट में ऐलान किया गया था। इलेक्शन पर असरअंदाज होना होता तो पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। वकील की जानिब से ये दलाल दिए गए, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अगर बजट में ऐलान कर दिया था तो दोबारा ऐलान की क्या जरूरत थी? इलेक्शन के बाद प्रोग्राम शुरू कर लें। आपको बता रहे हैं महंगाई में पिसे अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर वजीर आला के वकील का तहरीरी जवाब जमा। प्रोग्राम का बजट में ऐलान किया गया था। इलेक्शन पर असरअंदाज होना होता तो पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। वकील की जानिब से ये दलाल दिए गए, जबकि जवाब में कहा अगर बजट में ऐलान कर दिया था तो दोबारा ऐलान की क्या जरूरत थी? इलेक्शन के बाद प्रोग्राम शुरू कर लें। दूसरी जानिब महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा इम्तिहान। नेपरा का महंगी बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। बिजली सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसकी मजीद तफसीलात बता रहे हैं अवैस कयानी। जी जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मार्च में बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट जो है वो महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन नेपरा ने जारी कर दिया है। 10 तकसीमदार कंपनियों के सार्फिन पर इसका इतलाक होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सब मुस्तस्ना होंगे, लेकिन सार्फिन पर मजीद 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो बढ़ेगा। और इसकी जो हियरिंग हुई थी उसमें तफसीली तौर पर जो है पैदावारी जो लागत है उस पर चेयरमैन नेपरा ने जो है अपने कमेंट्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो सस्ते पावर प्लांट जो हैं उनको भी चलाया जाए और दीगर जो इम्पोर्टेड फ्यूल के हवाले से जो चीज़ें थी वो तमाम तर कैलकुलेशन के बाद ये मंजूरी दी गई है और जिस वगैरह पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रवा माह के बिजली के बिलों में ही जो है इसको देखा जाएगा, नहीं तो अगले माह के बिलों में जो है ये 113 अरब रुपये कंपनी के साथ से वसूल किए जाएंगे। अवैस कयानी, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं नेपरा का महंगी बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली के निर्ख 10 तकसीम कार कंपनियों पर इत्तलाक होगा। महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा इम्तिहान। नेपरा का महंगी बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। बिजली सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली के निर्ख 10 तकसीम कार कंपनियों पर इत्तलाक होगा। महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा है इम्तिहान। नेपरा का महंगी बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को आया सुख का सांस। एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फी किलोग्राम कमी कर दी गई। एलपीजी की कीमत 220 रुपये से कम होकर 210 रुपये फी किलो पर आ गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये की कमी होगी, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये की कमी कर दी गई है। एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान। एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फी किलोग्राम कमी कर दी गई है। एलपीजी की कीमत 220 रुपये से कम होकर 210 रुपये फी किलो पर आ गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये की कमी होगी, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपये की कमी कर दी गई है।
डेरा गाजी खान में लैंड स्लाइडिंग के बायस बैन सूबाई सहरा कोयटा रोड ब्लॉक होने का मामला। राखी गाज नीली बैन सूबाई सहरा कोयटा रोड ब्लॉक होने पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक रोड क्लियर कराने में मसरूफ हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं अली मूसा रजा से। जी अली, बताइए अब तक की क्या सूरत हाल है? डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से यहाँ पर जगह जगह बैनुल सूबाई शारा कोयटा रोड राखी गाज के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग हुई, मगर जिला इंतजामिया और कोई सुलेमान इंतजामिया और खासकर BMP की जानिब से मुसलसल काविशों की गई कि रोड को खोला जा सके। तो कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद इकराम मलिक साहब कल से यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो है सारा मलबा हटा लिया गया रोड को क्लियर कराने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक को भी चलवा रहे हैं। मजीद उनसे पूछते हैं वो खासा कोश है, खासकर DC और कमिश्नर की खसूसी हिदायती मुकर्ररात से इधर मौजूद है। मजीद उनसे पूछते सवाल क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने बताया कि कल के दिन के अंदर कोई सुलेमान के इलाके के अंदर बहुत तूफ़ानी बारिशें यहाँ पर आई हैं, जिसकी वजह से बदकिस्मती से काफ़ी नुकसान भी हुआ। 3-4 मकामात पे लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से कल शाम से जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना था। यहाँ पर कल शाम से ही बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, उसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया का जो अमला है सारा यहाँ पर मौजूद था मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके साथ साथ NHA की भी मशीनरी यहाँ पर मंगवा ली गई है। अभी काफ़ी एफर्ट्स करके रास्ता क्लियर करवा लिया गया हुआ है। ट्रैफिक क्योंकि कुछ घंटे रुकी रही है, इसकी वजह से अभी ट्रैफिक का कुछ प्रेशर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त अब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त हमने ट्रैफिक को फ्लो को इंश्योर कर दिया हुआ है। ट्रैफिक का प्रेशर बिल्कुल बरकरार है, लेकिन फ्लो को इंश्योर कर दिया हुआ है। इसके अंदर इस तरह से था कि कल जिस तरह से आपने बताया कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और 3-4 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। रिस्पॉन्स टाइम उसके अंदर कुछ होता है, मशीनरी मंगवानी होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके चैनल की तवज्जुह से जितने भी मुसाफिर हैं और जितनी भी माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनको मैं ये श्योर करवाना चाहता हूँ कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, DC साहब की सरबराही के अंदर, कमिश्नर साहब की सरबराही के अंदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुसाफिरों को और माल बरदार गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। जी बिल्कुल, मुसाफिरों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, मुसाफिरों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अली मूसा रजा, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुजफ्फरगढ़ में बारिश और आंधी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद है। पुरानी घास मंडी चौक, बसीर बाजार, तलेरबाई बाईपास चौक में बिजली बंद है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल गिर गए हैं, जबकि तारें भी टूट गई हैं। आपको बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां बारिश और आंधी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद है। पुरानी घास मंडी चौक, बसेरा बाजार, तलेरी बाईपास चौक में बिजली बंद है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल गिर गए हैं, जबकि तारें भी टूट गई हैं। बारिश और आंधी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइए। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद मुजफ्फरगढ़ शहर के कुछ गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की बंदिश है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला कौंसल चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेंटेनेंस का काम जो वो जारी है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो तर्जमान वापडा का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात आंधी और बारिश मेन तारें टूटने की वजह से काम जो लाइट जो वो नहीं और काम हो रहा है। इस हवाले से शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कौन कौन से इलाकों में लाइट बंद है? ये तलेरी, सिटी, यादगार, मुख्तलिफ फिटरों में लाइट बंद है, लेकिन यहाँ तो अब ये कह रहे हैं ना कि बारिश आंधी, मुजफ्फरगढ़ में थोड़ी सी बारिश भी आए तो फुल फोर लाइट बंद हो जाती है। तो मेरे भाई बापदा को तो निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। पुरानी तारें लगी पड़ी हैं। इन हम जब छोटे थे तो तब देखते थे ये तारें तब्दील करते थे, तो अब ये तारें तब्दील करने का सिस्टम ही नहीं है। रात बारिश आई है, अंधेरी आई है, यहाँ पर जिला कौंसिल के अंदर खज्जी का दरख्त गिरा है, जिससे ये तारें टूट गई। रात इन्होंने आधी साइड चला दी है, आधी साइड पर अब सुबह से बिजली नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी में बैठे हैं घरों में। जी बिल्कुल, लाइट की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही मैं आपको आमिर डोगर, शुक्रिया। आप हमारी और सीखों की कीमतों में इजाफा हो गया। गोश्त की तकसीम के बाद बारबेक्यू का मरहला शुरू होता है। अंगीठियों की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरी परेशान हैं। तफसीलात इसकी जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के बाद जो सबसे अहम मरला शुरू होता है वो दावतों का शुरू होता है, और दावत में अगर बारबेक्यू ना हो तो फिर मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक अंगीठी और सीखों बनाने वाली दुकान पर, जहां पर जो अंगीठियां और सीखें इस वक्त बनाई जा रही है, लेकिन जो खरीदार हैं वो इस वक्त सख्त परेशान है, क्योंकि जो इनकी कीमतें वो इस वक्त आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? लोग यहाँ पर परेशान हैं, अंगीठियाँ नहीं खरीद पा रहे। लोया इतना महंगा हो चुका है और आम बंदे की पहुंच से दूर हो चुका है ये।
बेचारा गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता ये बेचारा। जैसे आते हैं कुर्बानी, छोटे मोटे बच्चे, तुझे पता है हर घर में कहते हैं हम ईद साल के बाद आती है, कुछ खाएं पकाएं, उनके शौक होते हैं वो, लेकिन बेचारे ले नहीं सकते हैं। बिल्कुल ले नहीं सकते क्योंकि लोहे की जो कीमत है वो इस वक्त आसमानों से बातें करते जाए। खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइएगा, आप इस वक्त लेने आए हैं, कितनी मुश्किलात का सामना है? महंगाई इस वक्त आसमानों से बातें करते दिखाई दे रही है। बहुत महंगाई हो चुकी है, जो कि अब रेट बता रहे हैं 400 रुपये, 450 रुपये किलो है। ये कह रहे हैं चादर 350 रुपये किलो हुई हुई है, मजदूरी है, इसके ऊपर और मटीरियल लगता है, महंगाई हद से ज़्यादा हो चुकी है। अब ये छोटी सी अंगीठी है, ये 3000-2500 रुपये की बनी हुई है। बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि पहले भी लेकर जाते हैं, लेकिन आज इस बार जो कीमतें महंगाई काफी बढ़ गई है। सैयद ज़ुहैब बुखारी, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। ईद मनाएं अपनों के संग। पाकिस्तान रेलवे का बड़ी ईद पर मुसाफिरों को बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 30% खसूसी राहत मिलेगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। सुबह IT को 10 से 12 जुलाई तक किराए अपडेट करने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान रेलवे का बड़ी ईद पर मुसाफिरों को बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 30% खसूसी राहत मिलेगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शोबा IT को 10 से 12 जुलाई तक किराए अपडेट करने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान रेलवे का बड़ी ईद पर मुसाफिरों को बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 30% खसूसी राहत मिलेगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शोबा IT को 10 से 12 जुलाई तक किराए अपडेट करने की हिदायत की गई है। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी का बड़ा ऐलान। शहरी ईद के 3 दिन अंदरून मुल्क परवाज़ों पर रियायती नरखों पर सफ़र करेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने किरायों में 20% कमी कर दी। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी का बड़ा ऐलान। शहरी ईद के 3 दिन अंदरून मुल्क परवाज़ों पर रियायती नरखों पर सफ़र कर सकेंगे। हवाली में तरक्याती कामों में रुकावट होगी अब दूर। PMLN के सीनियर रहनुमा अमानतुल्लाह खान शादी खेल का कहना है कि CM पंजाब और PM शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। मियांवाली में नए मनसूबाजात बारे भी जल्द ऐलान होगा। उनका मजीद क्या कहना है ये जानते हैं अख्तर मजाज से। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर इरिगेशन जनाब अमानतुल्लाह खान शादी खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा कि ऑन गोइंग जो स्कीमें हैं उनके लिए ADP में बहुत कम पैसे रखे गए हैं, इस हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं? आपकी CM साहब से भी मुलाकात हुई है, PM साहब से भी मुलाकात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी अख्तर मजाज साहब, आपने बड़ा अहम इशू ये इसको डिस्कस किया है मेरे साथ। मेरी बिल्कुल PM साहब से मुलाकात हुई है, CM साहब से भी इस सिलसिले में मुलाकात हुई है और मैंने खुद भी ADP देखी है जिसमें बहुत कम है कि उनकी कॉन्टीन्यूटी शायद लंबा हो जाए। लेकिन इस चीज़ पे मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी भी करता हूँ और मैंने जो उनसे डिस्कस की और उनसे गुजारिश भी की है कि स्पेशली जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, खसूसी तौर पर जो अवामी मसाइल के लिए जो या अवामी सहूलत के लिए जो स्कीमें बनाई गई थी, जो चल रही थी, जो पिछली गवर्नमेंट की थी, वो इंशाल्लाह ना हम रोकेंगे ना हम रुकने देंगे और जितने भी उनके लिए जो दरकार फंड होंगे जहाँ पे नहीं मिले वो इंशाल्लाह ज़रूर करा के देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस हुकूमत में मियांवाली के लिए कोई नई स्कीमों के भी चांसेस हैं? सर देखिए, ये बजट जब आया है तो आपको पता है कि उस वक्त गवर्नमेंट ट्रांजिशन में थी और बड़ा थोड़ा सा उनको पीरियड था जिसमें वो बजट अपना अनाउंस कर सके, बल्कि अब कैबिनेट भी फॉर्म नहीं हुई थी, शायद आखिरी दिनों में कैबिनेट फॉर्म हुई है। तो ये सारी चीज़ें अब डिपेंड करता है कि 22 जुलाई के बाद जो आपका ज़िमनी इलेक्शन है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है और इसके बाद जो चीज़ें नज़र आएंगी उसके बाद ही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला खैरियत रखे, तो जो भी नई स्कीमें होंगी उसके हवाले से हम पूरी कोशिश करेंगे कि मियांवाली के लिए आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं उस हवाले से PM साहब से और CM साहब से अमानतुल्लाह खान शादी खेल साहब की मुलाकात हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके लिए फंड जारी हो जाएंगे और नई स्कीमों के हवाले से बहुत जल्द फंड जारी हो जाएंगे। अख्तर मजाज, शुक्रिया आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान जिला कचहरी में ई स्टाम्प का इजरा मुश्किल बन गया। मुल्तान के 350 से ज्यादा स्टैम्प फरोश रोजगार के लिए परेशान। दूर दराज से आए शहरियों को स्टाम्प पेपर लेने में मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं माहिर इमरान। जी,
जी बिल्कुल, इस वक्त हम ज़िला कचहरी अस्टाम फरोश ब्लॉक में मौजूद हैं। अगर बात करें मुल्तान में 300 से ज़्यादा जो अस्टाम फरोश के लिए ब्लॉक बनाया गया था, ज़िला कचहरी से मुंसलिक ये ब्लॉक है, लेकिन अस्टाम पेपर का जो अजरा ना होने से एक हफ्ते के दरमियान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, नहीं मिल रहे, जिस वजह से अस्टाम फरोशों की कसम पुरसी की बात करें, मेरा कैमरामैन यहाँ पे फ़हीम दिखाए तो ये अस्टाम फरोश का जो कारोबार है वो ठप हो चुका है और इस वक्त वो गाहक की इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो निज़ाम बनाया गया था वो कब ठीक होगा। सदर स्टाम्प फरोश माहर मोहम्मद अरशद संडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं या हमारा स्टाम्प लिंक डाउन है, लिंक आ नहीं रहा, बिल्कुल नेट का सिस्टम बंद है, बिल्कुल बंद है। हम चलान निकालते हैं, चलान नहीं निकलता। लोग आते हैं देहात से, दूर दराज से लोग आते हैं, थक जाते हैं, स्टाम्प नहीं मिलता, वापस चले जाते हैं। एक हफ्ता बिल्कुल स्टाम्प बंद है, बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है। रिन्यूअल ठप है, लोगों का परेशानी है, क्या वजूहत है, क्यों नहीं? नेट बंद है, नेट सिस्टम बंद है, बिल्कुल नेट बंद है और चलान नहीं निकल रहा, जिस वजह से ई स्टाम्प पेपर नहीं निकल रहा और अभी तक रिन्यूअल भी नहीं हो। रिन्यूअल का बहाना गवर्नमेंट, हमारे डीसीओ साहब ने और इंतजामिया साहब ने रिन्यूअल का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। रिन्यूअल करने के बाद वो कहते हैं कि स्टाम्प जारी होना शुरू हो जाएगा। स्टाम्प फरोश पहले मिलते थे, वाइट स्टाम्प फरोश का ऑनलाइन इजरा के बाद प्रोसेस मुश्किल है, कितनी मुश्किलात हैं, बच्चों का रोजगार? सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं हम लोग इसी वजह से कि हमारा काम नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप हो गया। जब से ऑनलाइन हुआ है हमारे कभी कोई मसाइल, कभी रिन्यूअल के मसाइल, कभी कोई मसाइल, हम बहुत परेशान हैं हम लोग। यहाँ पे जो अरसा दराज से स्टाम्प फरोशों का एक रोज़गार था, एक ब्लॉक अलग कर दिया गया और यहाँ से जो रास्ता है वो नहीं, साथ वाइट पेपर। माहर इमरान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान नवाही इलाके राजाराम में नहर में सैलाब पड़ गया। नहर में सैलाब पड़ने से करीबी फसलों को नुकसान। नहर में सैलाब पड़ने की इतला पर मकामी अफराद पहुंच गए। मकामी अफराद ने सैलाब पर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुल्तान से आपको बता रहे हैं, जहां नवाही इलाके राजाराम में नहर में सैलाब पड़ गया है। नहर में सैलाब पड़ने से करीबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। नहर में सैलाब पड़ने की इतला पर मकामी अफराद पहुंच गए हैं। मकामी अफराद ने सैलाब पर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुल्तान सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रही है। उनका मजीद क्या कहना है, ये जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, सूबाई हल्का 217 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन के अंदर सरगर्म है। इस वजह से हमारे साथ मौजूद से बात भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि आप इस पैटर्न को फॉलो करें। मेरी इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया और बुला के वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी। वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फिल्टर डाउन हो रही हैं, मीटिंग्स हुई हैं। अब किस हद तक उन पर अमल पैरा होता है, ये देखने वाली बात है। शिकायत है क्या? शिकायत एक ये है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन हो रही है और सरकारी फंड्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने इन राइटिंग PP 217 के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको, हमारे जो कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी साहब, उनकी तरफ से इन राइटिंग एप्लीकेशन दी है कि सरकारी उम्मीदवार यहाँ काम करवा रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये फुटेज है, मौका मुलाहिजा कर लीजिए। यहाँ वो तकरीर कर रहे हैं और तकरीर में कह रहे हैं कि ये काम 17 जुलाई से पहले हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, आप देख लीजिए। जगह, नाम बताई हैं, कहाँ ईंटें फेंकी जा रही हैं, कहाँ डफटाइल्स फेंकी जा रही हैं, कहाँ सीवरेज के पाइप डाले जा रहे हैं, ये सब के सामने है और ये क्लियर वायलेशन है ऑफ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट। नंबर 2, सरकारी इमलाक का इस्तेमाल होना ममनू है। सरकारी अफसरों का मीटिंग में बैठना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैंने उनको फुटेज भेजी है जिसमें एक सरकारी दफ्तर में
PMLN की मीटिंग हो रही है। पीछे उनके कॉन्फ्रेंस रूम में पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, नून के पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। जो ऑफिसर्स हैं वो उसको रिसीव कर रहे हैं, गाड़ियों से उतार के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ बाकायदा मीटिंग हो रही है। और वो जो ऑफिस है वो इलेक्शन के एरिया में है, वायलेशन है। बिल्कुल साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त हल्के में कैंपेन चलाए हुए हैं, साथ साथ उनका ये भी कहना। जुनैद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। असातिज़ा के तबादलों में बड़ी पैमाने पर घपलों का इंकिसार, सैकड़ों असातिज़ा ने अपनी मर्जी के अज़ला में तबादले करवाए। फीमेल असातिज़ा अपने खामन के ज़िले में तबादले करवाने की अहल हैं। हार्डशिप पॉलिसी के तहत मजबूरी को बुनियाद बनाकर तबादले करवाए गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का नोटिस ले लिया। सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज़ को कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल की हिदायत। पॉलिसी के बरखिलाफ तबादलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन का ऐसा कहना है असातिज़ा के तबादलों में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकिशाफ, सैकड़ों असातिज़ा ने अपनी मर्जी के अजला में तबादले करवाए। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में दाखिलों का ऐलान। दाखिले 15 जुलाई से 5 सितंबर तक जारी रहेंगे। मैट्रिक के लिए दाखिले मैट्रिक दरस निज़ामी में किए जाएंगे। इंटरमीडिएट में FA जर्नलिज्म, ICOM और FA ओपन कोर्सेज में किए जाएंगे। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी भी दाखिलों के अहल होंगे। तलबा दाखिलों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली के हवाले जानते हैं आशिर इसफाक से। जी, डेरा गाजी खान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। रैली में बाकायदा तौर के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शहरी भी इसमें बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई है। बात कर लेते हैं सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम ट्रांसपोर्टर्स डिवीजन डेरा गाजी खान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए हाजिर हुए हैं। हम सारे पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सालमियत इसी से मुताबिकत रखती है। इसके बगैर, आर्मी के बगैर जितने ममालिक हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। खलीज के दीगर ममालिक को देख लें, पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी सिपा सलार के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। जी, क्या कहेंगे आज की इस रैली के हवाले? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज वास्ते खड़े हैं सारे ट्रांसपोर्ट जितना DG खान दे हैं सारे। असा पाक फौज के वास्ते जान देवन को तैयार हैं। पाक फौज है तो असा हैं, पाक फौज नहीं है तो असा भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इस वक्त शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान दरिया सिंध चाचरा शरीफ के मकाम पर तफरीही मकाम का इफ्तिताह कर दिया गया। सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब एहसान भुट्टा ने डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा के हमरा इफ्तिताह किया। मैनेजर PND आमिर नवाज, असिस्टेंट कमिश्नर अलमास, फोकल पर्सन शेख मोहम्मद एजाज भी हमरा थे। मुख्तस अराजी पर सयाहों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। होटल फैमिली रिजॉर्ट्स की सहूलियात के लिए तेजी से काम मुकम्मल किया जाएगा। मकामी अमले को हिदायत की गई है कि सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सयाहों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था। सयाहों को सहूलियात फराहमी के लिए इंतजामिया अपना किरदार अदा करेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।